नमस्कार दोस्तों, फीके जोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं हम प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, इसमें आज 50 प्रश्न हमने समाहित किया है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से प्रैक्टिस सेट पहला है दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अधिकतर किस पशु का चित्र देखने को मिलता है? ऑप्शन ए दोस्तों बैल, बी शेर, सी लोमड़ी, डी हिरन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप सही ऑप्शन का चुनाव करें। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बैल। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में वृत्ताकार टैंक था, ऑप्शन बी बेलनाकार टैंक था, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था, ऑप्शन डी आयताकार टैंक था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 2 ऊपर दिए गए हैं, 2 नीचे दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 3 सुरकोटदा दोस्तों ऑप्शन डी है गुजरात। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के निम्न में से कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आंसर, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दयाराम साहनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी एम व्हीलर। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, एम व्हीलर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों। भीमबेटका की शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी में मुगलों के मूर्तिकलों के चिन्हों की वजह से, सी में प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, और डी में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी राखीगढ़ी, डी धौलावीरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सही, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 1 दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। दोस्तों इसमें का
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव एवं नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। इनमें से क्या बनाने के लिए वो तांबे और टिन का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए शीशा, बी कांस, डी लोहा, सी लोहा, डी सोना। दोस्तों तो एक कांस बनाने का, किससे मिश्रण करें? तांबा और टिन को मिला के कांस बनाते थे। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग डैश यानी किनकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए में हनुमान जी, बी में काली, सी में अयप्पा, डी में पशुपति। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों? टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा घाटी में आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसलिए अपनी तरफ समझ लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? ए ताम्र युगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी अच्छी युगीन सभ्यता, डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी दिया है लौह, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं दोस्तों। डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ, मतलब किसका विकास हुआ था यह? प्रश्न संख्या 13 का दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी आर्य साम्राज्य, सी मौर्य साम्राज्य, डी मगध साम्राज्य। तो दोस्तों ये जो है 5000 BC पहले मालवा के दक्षिण की ओर और गंगा की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के तटीय क्षेत्र में किसका विकास हुआ था? दोस्तों हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? किस नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा का शहर मिला था? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता जो मिला था रावी नदी के किनारे पर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खैबर पख्तूनवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी सिंध में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी घाटी सभ्यता दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी उरुक। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, उरुक नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों शिल्प कलाओं से कौन सा नहीं है, संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बालाकोट, बी मांडा, सी चामुंडो, डी नागेश्वर। तो दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान दोस्तों किस समयावधि से जुड़ी हुई है? दोस्तों ऑप्शन ए गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी चालुक्य अवधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए आपके सामने रहा। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा, डी चाहुंदड़ो। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चाहुंदड़ो में मनके बनाना, सीप काटना, तराजू बनाना, इन सब काम चाहुंदड़ो में हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कौन सा स्थल है दोस्तों जहाँ पे जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी, डी लोथल। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। धौलावीरा में मिले थे जलाशय के साक्ष्य। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1955 या 56 में, ऑप्शन बी 1957 या 58 में, ऑप्शन सी 1954 या 55 में, ऑप्शन डी 53 या 54 में। दोस्तों भीमबेटका की खोज जो हुई थी 1957 या 58 में, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में दोस्तों कौन सा पाया गया? ऑप्शन ए बालाथल, बी खांडिया, डी धौलावीरा, सी धौलावीरा, डी मांडा। दोस्तों इसमें गुजरात में धौलावीरा पाया गया था, जबकि मांडा दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है दोस्तों? मांडा जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में मांडा है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, बी सी बालाकोट, डी हड़प्पा। तो मृतकों का टीला दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो एक सिंधी भाषा है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्तों। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ए सिक्के के, बी छोटे पत्थर के औजार, सी कपड़े, डी बर्तन के लिए। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोलिथ, माइक्रो माने ही छोटा होता है दोस्तों, को लिथ माने पत्थर से बने औजार होते हैं, इसलिए माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं माइक्रोलिथ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? जो 2500 BC के आसपास विकास किया था हड़प्पा सभ्यता, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है, मतलब कितने वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व पुरानी है, बी 5000 ईसा पूर्व पुरानी है, सी 3000 ईसा पूर्व पुरानी है या डी 8000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी आजमगढ़। दोस्तों इसमें
आजमगढ़ इसका आंसर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं रखता है। ये उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम है आजमगढ़। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजन नहीं करते थे। जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस भगवान की पूजन नहीं करते थे। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी स्वस्तिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये लोग दोस्तों विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। 29 का दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन दिए गए आपके सामने। ए एस आर राव, बी बी लाल, सी आर डी बनर्जी, डी दयाराम सैनी। किसके नेतृत्व में दोस्तों पहली बार खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की। देखते हैं दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सैनी द्वारा मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई कराई गई थी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं दोस्तों। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पुरुष की मूर्ति थी नटराज के रूप में बनी हड़प्पा में पाई गई थी। 31 देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला होता है। तो एक किस भाषा का है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ए फारसी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी सिंधी। तो दोस्तों ये हो जाएगा सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा का तो मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। तो इसका दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व, डी 6500 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व। 33 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईंट के बने भवन। क्या दोस्तों। ईंट के बने भवन। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ए रहने का स्थान, बी बाजार का स्थल, सी मृतकों का टीला, डी पसंदीदा शहर। इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मृतकों का टीला। 35वां देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल, डी मार्टिमर व्हीलर। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर को। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए चिरांड, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी हुनसागी, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुनसागी।
प्रश्न संख्या 37 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं ओर दोस्तों, ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी, डी नंदनागरी। तो दोस्तों ये हो जाएगा सी खरोष्टी। दाहिने से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। भारतवर्ष 38 दोस्तों। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी एरियन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। 39 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? उद्वाचित किया मतलब सबसे पहले पढ़ा किसने? उद्वाचित करने मतलब इसको बताया कौन कि किस लिपि में किस लिपि में नहीं है, मतलब ज्ञान कौन किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, जिसमें से ऑप्शन में प्रियदर्शी, बी कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी में हो जाएगा ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। दोस्तों होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस जो था दोस्तों एक कपाल था और निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए दोस्तों नर्मदा घाटी में हथनोरा से, बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सी सोन घाटी में बागोर, डी बेलन घाटी में बांसघाट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। 41 देखते हैं दोस्तों। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। ए बिलसुरगाम से, सी हुसगी से, बी हुसगी से, सी भीमबेटका से, डी महगरा से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिलसुरगाम से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ए कोटदीज, बी चौहंदड़ो, सी सोरतुघई, डी बालाकोट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरतुघई। दोस्तों सोरतुघई जो है ये है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? ये अफगानिस्तान में है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन ए औदे, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। तो दोस्तों इस मध्य पाषाण काल के पशुपालन में जो प्रमाण मिले हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागौर में। भीमबेटका को किसने खोजा? ऑप्शन ए डॉक्टर एच.डी. सांकालिया, ऑप्शन बी डॉक्टर सुंदर निगम, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुश्री वाकड़कर, ऑप्शन डी राजबली पांडे। तो किसने खोजा दोस्तों भीमबेटका को? ये जगह दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि 200 संस्कार प्राप्त प्रमाण मिला है? क्या है दोस्तों? युगल समाधान और 200 संस्कार का प्रमाण मिला है, मतलब 200 एक साथ दफनाए गए हैं। प्रमाण कहाँ मिला है? पहला ए कुंतासी में, बी धौलावीरा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में।
तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? 89 धौलावीरा लोथल। तो दोस्तों जो द्विशव संस्कार मिला है वो लोथल में मिला है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण का कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए लोथल, बी बालाकोट, सी आमरी, डी कोटदीज। तो दोस्तों लोथल था मनका निर्माण का। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं दोस्तों। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी R.L. स्टीन ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, J.H. मैके ने। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? दोस्तों इसका उत्तर अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसका हो जाएगा ए प्रियदर्शी, बी कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सारतूगई, ऑप्शन बी बालाकोट, सी नागेश्वर, डी कालीबंगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सारतूगई। प्रश्न संख्या 50 और लास्ट है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी चहुंदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कालीबंगन। जो जुताई के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ये है कालीबंगन में। दोस्तों ये रहे आज की 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अभी हम इसका 2 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे। दोस्तों ये यूपी री एग्जाम पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है और UPSI आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें GS पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।